तो पहला पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म कहां होता है दोस्तों? 1875 में, 31 अक्टूबर 1875 में दोस्तों इनका जन्म होता है। और जन्म मेरे दोस्तों उस समय बॉम्बे प्रांत में होता है। कहां पर होता है? बॉम्बे प्रांत में। वर्तमान में दोस्तों कहां पर है? वर्तमान में गुजरात के अंदर है। कहां पर है? वर्तमान में गुजरात है, लेकिन उस समय रसगुल्लो बॉम्बे प्रांत में होता है। फिर आपसे पूछे सरदार पटेल के बारे में दोस्तों, आपसे पूछे कि इन्हें भारत रत्न मिला है नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। 1991 में इन्हें दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कब? 1991 में। फिर आपसे पूछेंगे मेरे दोस्तों कि इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1931 कराची अधिवेशन। किसकी दोस्तों? कराची जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की मेरे रसगुल्लो? इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और यही वो अधिवेशन था रसगुल्लो जिसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी। तो ध्यान रखना, कराची अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 1931 का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह। क्या दोस्तों? 1928 में गुजरात के अंदर मेरे दोस्तों एक सत्याग्रह, एक आंदोलन होता है, बारदोली आंदोलन। क्या दोस्तों? बारदोली सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह में मेरे दोस्तों जो महिलाएं थी, इन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन छपेगा। क्या मेरे दोस्तों? पेपर में छपेगा। इसलिए कह रहा हूं क्लास तो करंट अफेयर्स की है, लेकिन मेरे दोस्तों पेपर को नस्ते नाबूद करना एकमात्र उद्देश्य है। सुनना मेरी बात को। जन्म मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना है आपको, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों सरदार की उपाधि महिलाओं ने किसको दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर आपसे पूछेगा भाई साहब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों क्या कभी गृह मंत्री रहे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री और साथ में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ये भी कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से 1950 तक भारत के गृह मंत्री और साथ में भारत के दोस्तों पहले उप प्रधानमंत्री, दोनों की दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनकी एक नीति मेरे दोस्तों कतई जहर टाइप की नीति है। सुनना मेरे रसगुल्लो, इन तीनों के अंदर मेरे दोस्तों, इन तीनों के अंदर जिसने जो मन चाहा वो क्या कर दिया? विवाद पैदा कर दिया, तुलना करना स्टार्ट कर दी। किसके अंदर? मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इनकी दोस्तों लंगोटिया यार वाली दोस्ती थी। क्या? आपस में लंगोटिया यार वाली दोस्ती है इन तीनों की। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? इतिहासकारों ने जो जिसको अच्छा लगा ना उसने उसकी क्या कर दी मेरे दोस्तों? उसकी भड़ाई करना स्टार्ट कर दी। बाकी क्या कर दिया दोस्तों? बाकी पीछे छोड़ दिया। लेकिन इन तीनों में मेरे दोस्तों लंगोटिया यार वाली क्या थी? दोस्ती थी इन तीनों के अंदर। फिर आपसे अगर पूछ ले मेरे दोस्तों, क्या अगर आपसे पूछे भाई साहब कि एक सवाल आपसे पूछे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी नीति क्या थी दोस्तों? इनकी नीति थी गाजर और छड़ी की नीति। क्या दोस्तों? गाजर और छड़ी की नीति। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। क्या? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। मतलब कि अगर कोई देसी रियासत दोस्तों, अगर कोई देसी रियासत आराम से शामिल हो जाए भारत में, उसका स्वागत है, वरना दोस्तों हम तो शामिल कर ही लेंगे। क्या? हम तो शामिल कर लेंगे। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना आप, इनकी जो नीति है गाजर और छड़ी की नीति, इसी के द्वारा देसी रियासतों को क्या हुआ है? एकीकरण किया। क्या दोस्तों? देसी रियासतों का एकीकरण किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसीलिए भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? भारत के लौह पुरुष, भारत का विश्व मार्ग, ये कहते हैं मेरे लाडलो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते मेरे दोस्तों तो शायद जो वर्तमान का भारत है वो आपको नहीं दिखता। क्या? वो आपको नहीं दिखता। इसको एक अखंड भारत में तब्दील करने का काम किसने किया? वो किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनकी नीति ध्यान रखना, गाजर और छड़ी, मतलब दोस्तों प्यार से मान जाओ अच्छा है, वरना थप्पड़ मार के ले लेंगे। क्या दोस्तों? प्यार से मान जाओ ठीक है, वरना थप्पड़ मार के ले लेंगे। ये है मेरे रसगुल्लो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों इन्हीं की याद में, इन्हीं के सम्मान में कब? 2018 दोस्तों, कब? 31 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट होती है क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका होता है दोस्तों उद्घाटन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। और आपसे पूछ रही कितने मीटर लंबी है? 182 मीटर दोस्तों ऊंची है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर आपसे पूछ लेगा भाई साहब कि 182 मीटर ऊंची है, किसने बनाई थी? राम सुतार ने बनाई थी, केवड़िया के अंदर दोस्तों। कहां पर? केवड़िया गुजरात के अंदर राम सुतार ने बनाई थी। 182 मीटर ऊंची है, नर्मदा नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है दोस्तों? नर्मदा नदी के ऊपर है। और मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो मोटेरा जो स्टेडियम है दोस्तों, इसका ही नया नाम है सरदार
सरदार पटेल स्टेडियम। क्या नाम है? सरदार पटेल स्टेडियम। और दोस्तों हमने इनके जन्म दिवस पर क्या स्टार्ट किया? हमने इनके जन्म दिवस पर, मेरे रसगुल्लो नोट कर लेना, हमने राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को स्टार्ट किया। कब किया दोस्तों? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस